डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है और पटना में राजनीतिक दलों के कई कार्यक्रम हैं। आरजेडी आज अंबेडकर जयंती मनाएगा। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू का भी कार्यक्रम है। तो देखिए, कल भी कुछ कार्यक्रम किए गए थे इस जयंती के मौके पर। आज अंबेडकर की जयंती और आज भी राजनीतिक दलों की तरफ से कई कार्यक्रम रखे गए हैं। आरजेडी आज अंबेडकर जयंती मनाएगा तो कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू ने भी अपना कार्यक्रम रखा है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के बहाने भी कह सकते हैं कि जो एक वोटर्स हैं उनको भी साधने की कोशिश है और इसमें हर दल आगे है। और इस मौके पर चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, सभी ने अपने कार्यक्रम तय कर रखे हैं। संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजनीतिक दलों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जेडीयू ने भीम संवाद का आयोजन किया तो बीजेपी ने पटना में जय भीम पदयात्रा निकाली। हालांकि अब इस पर सियासत हो रही है कि बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों के लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा दलितों को साधने के लिए हर राजनीतिक दल इस बार बढ़ चढ़कर बाबा साहेब की जयंती मना रहा है। पटना के बापू सभागार में जेडीयू ने भीम संवाद का आयोजन किया। संविधान निर्माण और समाज के उत्थान पर चर्चा के दौरान जेडीयू नेताओं ने ये दावा किया कि दलितों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में सबसे ज्यादा काम हुआ। हम लोग सब दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग उनका नमन करते रहेंगे और उनसे हम लोगों को जो भी उन्होंने किया है देश भर के लिए, तो हम लोग तो उनसे हमेशा ध्यान रखते रहे हैं और करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय। एक ओर जेडीयू का भीम संवाद कार्यक्रम तो दूसरी ओर बीजेपी की जय भीम पद यात्रा की चर्चा खूब हुई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी ने पटना और गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक जय भीम पद यात्रा निकाली, जिसमें श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। समाज के सर्व वर्ग को आगे बढ़ने का अधिकार भी दिया। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेनी है, हमें बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेनी है और विकसित भारत का रास्ता तय करना है। उनका जो योगदान संविधान से लेकर देश के लिए चिंता करने का रहा है, हम उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बाबा साहेब की जयंती पर जमकर सियासत भी हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमेशा से अपमानित ही किया है, चुनाव में हराया और उन्हें प्रताड़ित किया। भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, अंबेडकर जी को इतना प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया कि उनको नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। हर राजनीतिक दल ये दावा कर रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। ऐसे में ये तो चुनाव में ही तय होगा कि दलित समाज के लोग किसके दावे पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।